6 बज गए। तो यहाँ से उतारते हैं 4 और जब यहाँ से उतारते हैं तब हम इसका पहाड़ से पढ़ेंगे। बात ये है 2 मिनट है तो यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव लगा लेना। हमें पहले भूल गया, फिर से भूल गया, पहले दशमलव लगा लीजिए, 2 अंक पर है तो दशमलव 2 अंक लगा लीजिए। ठीक है, बात समझ आ गई। तो 2 अंक मैंने लगा दिया दशमलव। अब हमें ये बात है जब यहाँ से हम उतारे एक संख्या यहाँ से उतारे ना तो इसका पहाड़ पढ़ के लिख लीजिएगा। 2 अंक को 2 अंक का पहाड़ पढ़िए, 1 अंक को 1 अंक। 2 अंक का पहाड़ पढ़ना किस तरीके से पढ़िए, देखिए 42 गुणा 3 करना है, गुणा 3। तो अब 3 नहीं 2 अंक नहीं है तो 0 बाहर या 2 अंक हो गया और इसका पीरियड गुणा करिए, 3 चौक 12 और 2 शून्य शून्य मतलब 12 ही आ रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है। 3 चौक 12 2 शून्य 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 कुछ यहाँ पर हम 12 बता देंगे। कितना हो गया 12 तो 4 हमसे 2 गया 2 और 6 में से 1 गया 5, 52 आ गया। कितना है 52। अब हमें 12 पहाड़ पढ़ना है कि 52 से ज़्यादा ना हो। तो दशमलव पार हो रहे हैं, दशमलव पार होने के विचार में दशमलव बाद लगाइए। अब 12 पढ़ने 52 ज़्यादा तो 12 36 12 चौक 48 तो 12 चौक 48 हो गया, 48 यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर लिखने के बाद हमें क्या करना है, सीधा इसको घटाना है। तो यहाँ पर हमारा 4 बचा, 4 के बाद यहाँ पर से 8 उतारते हैं, 48 बचा। यहाँ से उतारे तो इसको पहाड़ पढ़ेंगे, 42 को पहाड़ पढ़ेंगे 4 में तो यहाँ पर 42 हो गया और गुणा 4 हो गया, 2 0 मतलब 2 अंक नहीं था इसलिए तो 4 चौका 16 हो गया क्योंकि 2 शून्य शून्य होता तो 16 मैं यहाँ पर घटा लेता हूँ और घटाने के बाद 8 में से 6 गया 2 और 4 में से 1 गया 3, 32 अब 32 में 12 पहाड़ पढ़ेंगे 12 में 36 और 36 जाएगा 12 में 24 आ जाएगा। कितना जाएगा 12 में 24 तो घटा लेते हैं। इस तरीके से जो भी प्रोसेस है तरीके से बढ़ते हुए जाएंगे। तो मैंने दशमलव बाद 2 अंक लेकर चला बहुत ले लिया। इस तरीके से आप इस तरीके से बड़ी डिवीजन। हेलो वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस सीरीज है। तो आज हम इस चैनल पे आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आए हैं। आपका भाग करना बड़ी बड़ी संख्याओं का भाग करना आपको न्यूमेरिकल में आता है, आपका मैथ में आता है, कहीं पर भी आता है आपका। अगर आप भर्ती देख रहे हैं, आप कंपटीशन में अगर नहीं देख रहे हैं तो आगे चल कर देखेंगे। अगर ये ट्रिक भाग की सीख लेते हैं तो आपको बैंक में, एसएससी में, कहीं पर भी बहुत ही प्रभाव डालेगा। ठीक है, तो क्या करिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। उसके बाद आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ पर ज्वाइन कर देना। तो यहाँ पर देखते हैं इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं। बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, एक बार जरूर देखिएगा। उसके बाद कमेंट और लाइक शेयर करिएगा, लेकिन पहले एक बार देख लीजिए। देखिए इसके लिए रूल्स क्या है मैं उसको बताता हूँ। तो मैं इसको भाग करना चाहता हूँ। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो ट्रेडिशनल तरीका होता है आपको पता है, वो तरीका भी आप आजमा सकते हैं इसमें। इस तरीके से 12 का इसमें पहाड़ा पढ़ते हैं तो हम करेंगे कितना, 12 दूना 36 बढ़ती हैं 36, 12 चौक 48 ज़्यादा हो जाएगा तो 12 3 36 हो गया। तो यहाँ पर बच कितना रहा है, 12 36 4 40 होगा। तो सॉरी 6 हो गया और 6 बच गया। दशमलव अगर यहाँ पर हम लगाते हैं तो यहाँ से 0 बढ़ा तो 12 पंचे 60 हो गया और यहाँ पर ये हो गया। इस तरीके से करते हैं। ये हमारा छोटा था, इसको आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे जो ट्रिक बताएंगे उस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो वैसे भी भाग के मैंने बहुत सारी वीडियो बनाए हैं, उसको भी देख सकते हैं। बहुत इफेक्टिव ट्रिक्स हैं, तो ये भी ट्रिक्स देख लीजिए। इसके बाद भी ट्रिक्स आएंगे, बहुत सारे ट्रिक्स आएंगे और मल्टीप्लिकेशन गुणा का भी और भाग की बहुत वीडियो है यार। 750-800 वीडियो में आपको कम से कम 100-150 वीडियो आपको इस तरीके से मिलेंगी, देख लेना। प्लेलिस्ट में भी चेक कराऊंगा कौन कौन सी प्लेलिस्ट आपको देखना है। देखिए मैं अगला तरीका लगाता हूँ। अगला तरीका ये है कि ये आपका ये जो है 42 का भाग करेंगे 12 से। तो देखिए 12 का हमें भाग करना है, 12 का कितने का भाग करना है, 12 का। तो हम 12 का पहाड़ा मान लीजिए नहीं आ रहा है, 12 का पहाड़ा नहीं आ रहा है तो किसका पहाड़ा पढ़ेंगे। तो आप इसको 2 भागों में बांट लीजिए, 1 और 2 में बांट लिया तो हमें 1 का पहाड़ा पढ़ना है। जो 2 बच रहा है इसको हम यहीं पर लिख दे रहे हैं, बगल इसके 2 लिख दे रहे हैं। हमें 1 का पहाड़ा तो आएगा आपको ना, आएगा ना, हाँ तो आएगा, कहेंगे आएगा सर, इतना बहुत सरल हो रहा है। तो 2 का पहाड़ा आएगा, ठीक है 2 का पहाड़ा आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें ये करना है कि इसमें आपको ये जो 1 अंक है, अगर यहाँ पर 1 अंक निकाल रहे हैं तो 1 अंक 2 अंक निकाल रहे हैं, 2 अंक 3 अंक निकाले, 3 अंक, जितनी गिनती यहाँ पर निकाले, जितने भी डिजिट निकाले, जितने भी अंक निकाले, उतने अंक पर हमें दशमलव लगा देना है। 1 डिजिट है तो 1 अंक पर दशमलव हमने लगा दिया। ठीक है, अब इसको हम लगाते हैं। 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमें 1 चौके 4, ये ख़त्म हो गया। दशमलव पार हो रहे हैं, ठीक है, दशमलव पार हो रहे हैं। हमें एक काम इसमें और करना है। क्या काम करना है, ये चीज़ ध्यान दीजिए कि ये घटाने पर जो आएगा, घटाने पर जो यहाँ पर आएगा उसको हम यहाँ से एक संख्या उतारेंगे और जैसे ही यहाँ पर संख्या उतारेंगे हम इसका टेबल पढ़ेंगे, इसका टेबल पढ़ेंगे। ये चीज़ हमें करना है। जैसे यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर 2 उतारूँगा और 2 उतार रहा हूँ तो 2 का पहाड़ा इसको डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे, हमें इसका पहाड़ा किस में पढ़ना, सॉरी इसमें हम 2 1 चौका 4 हो रहा है। ठीक है, तो ये 1 चौका 4 आपका पहाड़ा चला जा रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो इतना जितना इसमें आंसर आ रहा था उतना आंसर इसमें आने में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ये आपका जब कटेगा नहीं, जब उस तरह की पहाड़ा पढ़ेंगे तो कटेगा नहीं। ये तो 1 का था तो 1 का पहाड़ा सब में चला जाता है। तो हमें इसमें क्या करना है, 1 तिक के 3 बार ही पढ़ना है। अब देखिए क्यों पढ़ना है अभी बाद में समझ में आ जाए। 1 तिक के 3 तो यहाँ पर बचेगा 1, कितना बचेगा 1 और मैंने यहाँ 2 उतार लिए। अब हमें क्या करना है, अब इसका पहाड़ा नहीं पढ़ना, अब हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे, इसको पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे इसमें 3 में और दशमलव मैंने लगा दिया। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 3 6 हो जाएगा।
छः हो जाएगा, छः को घटाएंगे तो हमारा 12 में छः गया, छः आ गया, कितना आ गया, छः आ गया। अब हमें क्या करना है, एक का पहाड़ा पढ़ना है कि छः हो जाए। तो जब हमारा एक का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, सेम कट रहा हो, तो एक संख्या कम पढ़ेंगे, एक संख्या कम पढ़ेंगे तो हमारा 1 पंचे 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 पंचे 5, फिर से 1 बच रहा है। तो ये चीज़ जो 1 बच रहा है इसमें ऐड हो रहा था तभी बच रहा है। तो ये था आपका अगला तरीका। लेकिन इससे बड़ी वाली सवाल पर चलते हैं। देखिए बड़ी वाली सवाल पर चलते हैं। हमारा ये वाली सवाल जो है आपके सामने, देखिए 6, 3, 2 भाग इसमें करेंगे हम 37 से। कितने करेंगे, 37 से करेंगे। ठीक है, किससे करेंगे, 37 से करेंगे। और जो इसका अगर हम भाग करके देखते हैं तो हमारा जो आएगा वही चीज़ इसमें भी आएगा। हमारा इसमें आ रहा है इतना आ रहा है, इसका आंसर इतना आ रहा है। अब हम इसमें चलते हैं, इसे लाते हैं कैसे। देखिए हमने बोला इसको 2 भागों में बांट लीजिए, 37 को 2 भागों में बांट लीजिए। तो मैंने बांट लिया तो 3 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया और 7 यहाँ हो गया। ठीक है, अब हमें 3 का टेबल पढ़ना है कि 6 हो जाए। तो हमें पता है कि ये हो जाएगा 3 दूना 6, कट जा रहा है। जब कट जाए तो हमें उससे 1 कम पहाड़ा पढ़ना है। मैंने बोला जब कट जाए तो उससे 1 कम पहाड़ा पढ़ लीजिए। 3 दूना 6 डायरेक्ट कट जा रहा है तो मैं 3 एकम 3 पढ़ूँगा। क्या पढ़ूँगा, 3 एकम 3 पढ़ूँगा। और घटाने पर हमारा 6 में से 3 गया तो 3 बच रहा है। और मैं यहाँ से 3 निकाल के यहाँ पर लिखूँगा, तो यहाँ पर हमारा 33 बन गया। अब ये जो यहाँ से संख्या उतारे तो हम सीधा इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे। पहले इसका नहीं पढ़ेंगे, पहले इसको इसमें पढ़ लेंगे। तो 7 एकम 7 और घटा दीजिएगा पढ़ करके। 7 एकम 7, 1 अंक हो तो एक अंक में पढ़ा पढ़िए, 2 अंक यहाँ पर हो तो 2 अंक में इसमें पढ़ा पढ़िए। जितना अंक यहाँ संख्या नहीं, यहाँ से मतलब है कितने अंक है। और मैंने गलती किया, जितने अंक यहाँ पर हो उतने अंक पे दशमलव पहले काम करिए, सो दशमलव लगा दीजिए। अभी गलती हो जाती, भूल हो गई थी लेकिन सही होगा। जितने अंक यहाँ पर हों उतने अंक पर दशमलव लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 7 एकम 7 मैंने घटाया, 33 में से अगर 7 घटा लेता हूँ तो हमारा 26 आ जाता है। क्योंकि 33 में 3 गया 30, 30 में से आपका सीधा 4 गया तो आपका 26 आ गया। अब हमें 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 26 से ज़्यादा ना हो। 3 8 24, ठीक है, 3 7 21, इस तरीके से पढ़ते हैं तो हमारा आता है। ठीक है, तो 3 7 21 आपका कम से कम आ रहा है 3 7 21 और 3 8 24। क्योंकि 3 8 24, 3 9 27 जगह 3 8 24 मैंने बोला कि आपका एक कम बार पढ़ सकते हैं या फिर आपका यही पढ़ सकते हैं, 3 7 21 पढ़ सकते हैं। तो हमारा 21 हो गया और 3 8 24 भी होगा, 3 8 24 भी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप उसको भी कर सकते हैं। तो हमारा 3 8 24 भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर बचा 5 5 24 भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 3 8 यहाँ पर 8 बार पढ़ेंगे, तो 8 बार पढ़ेंगे तब भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर हम 21 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 5 और 5 में से यहाँ फिर हम अगर उतार लेते हैं 2, तो जब दशमलव यहाँ पर एक गलती क्या की, 3 यहाँ से निकाले थे और 6, जब यहाँ की संख्या हम 2 उतार रहे हैं तो यहाँ पर हमें यहाँ पर बढ़ाना है दशमलव। क्योंकि जब दशमलव जब पार होते हैं तभी दशमलव लगाते हैं, तो पता ही है। तो मैं दशमलव पार हो रहा हूँ तभी लगा रहा हूँ। अब यहाँ पर 3 पहाड़ा पढ़ते हैं 52 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, 3 पहाड़ा पढ़ते हैं 52 से ज़्यादा ना हो। अभी ये अधिक हो रहा है, तो ये दिक्कत आपको हो सकती है, जो दिक्कत झेलने पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, तो आप इस पर ज़्यादा पढ़ लिए। 3 24, 3 9 27, तो 3 8 24 पढ़ लिए। 6 में से 4 गया तो आपका 2 हो गया। अब 2 हो गया तो आप पढ़ेंगे तो 22 से ज़्यादा ना हो। तो घटाने पर यहाँ पर पहाड़ा पढ़ेंगे। 7 पहाड़ा पढ़ेंगे 22 में। 7 का पहाड़ा हम 22 में पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ाएगा। ठीक है, तो इसलिए अब आपको 0 बार पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर आपको कम बार पढ़ना पड़ेगा। तो कम बार इसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद ले जाएंगे आगे। ठीक है, देखिए कैसे करना है। अब हमें यहाँ पर इसका पहाड़ा अगर इसमें पढ़ते हैं तो ये हो जाता है आपका 7 7 49 हो जाता है। और 7 7 49 हो जाएगा तो यहाँ पर आपका ज़्यादा हो जाएगा। 7 7 49 यहाँ पर आपका ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर पढ़ा था कि 7 बार अगर मैं पढ़ता 3 7 21 तो यहाँ पर 52 होता और यहाँ पर 52 होता और यहाँ पर आपका 7 7 49 पढ़ते
तो 49 यहाँ पर आपका घटने के बाद आपका आता कितना 3, और 3 आने के बाद यहाँ पर 2 मैंने उतार लिया है, पहले से दशमलव लगा है, यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। तो 3 दहम 30, क्योंकि शून्य यहाँ पर बढ़ाया गया है, शून्य यहाँ पर बढ़ा कर मैंने शून्य बढ़ाया, तो ये आपका 3 पहाड़ा पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है, 30 का 30 ही रहेगा, इसको आप 30 रख सकते हैं। अब 30 में यहाँ का पढ़ेंगे पहाड़ा, तो यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं, 3 शून्य 7 शून्य शून्य नहीं होगा, तो यहाँ पर 7 होगा। फिर यहाँ पर घटाएँगे, 7 शून्य शून्य नहीं होगा, तो यहाँ पर घटाएंगे 7 ही है। अब 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 से पढ़ेंगे, 3 9 27, 3 8 24, कुछ भी पढ़ लेंगे, 3 8 24 इस तरीके से पढ़ के इसको हम काट लेंगे। ठीक है, इसमें अभी आपको कम समझ में आया होगा, थोड़ा आगे बड़ी सवाल पर चलते हैं तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए और आगे चलते हैं। तो देखिए धीरे धीरे समझ में आएगा, आपका प्रैक्टिस के ऊपर बनता है, और वैसे भी आपको ये ऐसा बनने वाला नहीं है, प्रैक्टिस के ऊपर है आपका। ये है आपका 96 7 5 और भाग करेंगे 152। 152 को मैं 2 भागों में तोड़ता हूँ, तो आपका इसको 2 भाग में तोड़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं 2 भागों में तोड़ूं, जो पहले वाला भाग बने उसका पहाड़ा हमें आना चाहिए। अगर आप 15 का भाग पहाड़ा अगर आता है तो आप 15 को तोड़ लीजिए, 2 को अलग कर दीजिए, तो 15 पढ़िए। इसको मैं 15 और 2 में तोड़ देता हूँ, तो 15 मैंने यहाँ पर लिखा और 2 मैंने यहाँ पर लिखा। अब इसको मैं पहाड़ा पढ़ता हूँ, जहाँ पर 1 अंक है तो 1 अंक पर दशमलव मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, कितने पर 1 अंक पर दशमलव लगा दे रहा हूँ। अब मैं सीधा इसका पहाड़ा पढ़ते चलूँगा, तो 15 पहाड़ा पढ़ूँगा कि ये 15 96 ज़्यादा ना हो, तो 15 छक्का 90, 15 37, 15 छक्का 90 हो गया। कितना हो गया? 15 छक्का 90 हो गया। इसको घटा लीजिए, यहाँ पर 6 आ गया, और यहाँ से मैं 7 उतार लिया। अब इसका पहाड़ा इसमें पढ़ना है, इसका पहाड़ा तो 6 दूना 12 पढ़ेंगे, और 12 घटाएंगे, 7 में 2 गया 5 आया, और 6 में से 1 गया 5 आया। ठीक है, अब यहाँ पर 5 आ गया है, 55 आ गया, तो इसका पहाड़ा हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे इसमें कितनी बार जाएगा, तो 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि हमारा 55 से ज़्यादा ना हो। 15 का पहाड़ा आप पढ़िए कि 55 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौको 60, और 15 पचे 75 होगा। ठीक है, 15 पचे 75, तो 15 3 45 ज़्यादा हो जाए, 15 चौको 60 भी ज़्यादा, 15 3 45 होगा। कितना होगा? 45, क्योंकि अभी दशमलव बाद गया नहीं, 15 3 45 हो गया। यहाँ पर घटाइए, 5 5 0 और 4 1 आ गया। यहाँ पर मैंने यहाँ से अब घटा के 10 में नहीं, सीधा यहाँ पर दशमलव लगा, क्योंकि 7 मैंने उतार लिया तो 5 उतार रहा हूँ, तो 5 को यहाँ उतार लिया। अब यहाँ पर 2 3 6 पढ़ेंगे, 2 3 6 पढ़ेंगे। इसका पहाड़ा एक गिनती है, एक संख्या है, तो एक संख्या में पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 संख्या रहेगी 2 संख्या में। 2 3 6, इसमें घटाए तो हमारा आ गया कितना, 5 में ये चला गया, तो आपका 99 बचा। कितना बचा? 99। अब 15 का पहाड़ा पढ़ना है कि हमारा 99 से ज़्यादा ना हो। कितने ज़्यादा ना हो? 99 ज़्यादा ना हो। तो 15 चौको 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 हो गया। तो बचा कितना? 9। कितना बचा? 9। ठीक है, 9 हमारा बच गया। अब यहाँ पर 9 बच गया, तो हमें यहाँ से कुछ बच रहा है? कुछ नहीं बच रहा है। ठीक है, ख़त्म हो गया है। तो हम यहाँ पर दशमलव लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं अपनी इच्छा के लिए। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं 2 छंग 12, 12 घटा लेंगे तो हमारा फिर से वही आएगा कि यहाँ पर 8 आएगा, 8 में से 7 है 78। अब हमें 15 पहाड़ा पढ़ना है कि 78 से ज़्यादा ना हो, तो 15 पचे 75, तो 15 पचे 75, इसको मैं 2 हटा दूँ तो यहाँ पर 75 आ गया। घटाने पर जो भी आए, इतना आंसर आ गया। और इसको भी अगर आप भाग करेंगे कैलकुलेटर से ना, तो आपका यही आएगा। ठीक है, इसमें अगर आपको ना समझ में आया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको समझे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो भी मैं इसको समझाऊंगा तब समझेंगे। ठीक है, प्रोसेस यही होगा। इसका मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा तो आपको बहुत समझ में आएगा। अभी ये पहला पार्ट है, इसलिए समझ में कम आ रहा है। चलिए देखते हैं ये अगली सवाल। ये थोड़ा बड़ी सवाल है, इसको भी लगाते हैं, पर आपको देखिए बिना पहाड़ा आते हुए आप लगा लेंगे इसको। इसको मैं 2 भाग में तोड़ूंगा, तो 2 भाग में तोड़ सकता हूँ, 12 और 42 में। 12 मैंने यहाँ लिखा, 42 मैंने यहाँ लिखा। 12 का पाठ पढ़ते हैं 42 में, 12 दूनी 34, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48 ज़्यादा होगा, 12 तीन 36 आ गया। कितना आ गया? 36 आ गया। डिवाइड में कर लेता हूँ। अब पढ़ना है हमें 12 का पहाड़ा। कितनी बार पढ़ना है कि 12 का पहाड़ा पढ़िए, हाँ घटा लीजिए पहले, जिसको आपको घटाना ही पड़ेगा, और अगर आप घटा लेते हैं तब जा कर के आपका ये आएगा। ठीक है,
तो चलिए हम देखते हैं। पहले तो घटा लिए 12 में से 6 गया, अच्छा तो वहाँ पर 6 बच गया। तो यहाँ से हम उतारते हैं 4, और जब यहाँ से उतारते हैं, जब यहाँ से उतारेंगे तब हम इसका पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे। अब बात यह है, ये 2 गिनती है तो यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव लगा लेना था। मैं पहले भूल गया, फिर से भूल गया। पहले दशमलव लगा लीजिए, 2 अंक पर है तो दशमलव 2 अंक पर लगा लीजिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो 2 अंक पर मैंने लगा लिया दशमलव। अब हमें ये बात करें, जब यहाँ से हम उतारें, एक संख्या यहाँ से उतारें ना, तो इसका पहाड़ा पढ़ के लिख दीजिएगा। 2 अंक हो तो 2 अंक का पहाड़ा पढ़िए, 1 अंक हो तो 1 अंक का। 2 अंक का पहाड़ा पढ़ना हो तो इस तरीके से पढ़िए। देखिए 42 गुणा 3 करना है, गुणा 3। तो अब 3 नहीं, 2 अंक नहीं है तो 0 बढ़ा लीजिए, अब 2 अंक हो गया। और इसका तिरिया गुणा करिए, 3 चौक 12 और 2 शून्य शून्य, मतलब 12 ही आ रहा है। कितना समझ में आया बात? 3 चौक 12, 2 शून्य शून्य, शून्य मतलब कुछ नहीं। तो यहाँ पर हम 12 घटा देंगे। कितना घटा देंगे? 12। तो 4 में से 2 गया 2, और 6 में से 1 गया 5, 52 आ गया। कितना आ गया? 52। अब हमें 12 का पहाड़ा पढ़ना है कि 52 से ज़्यादा ना हो। तो दशमलव पार हो रहे हैं, दशमलव पार हो गए क्योंकि 4 मैंने दशमलव बाद लगा लिए। अब 12 का पढ़ना है 52 से ज़्यादा हो, तो 12 ये 36, 12 चौक 48, तो 12 चौक 48 हो गया। 48 यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर लिखने के बाद हमें क्या करना है, सीधा इसको घटाना है। तो यहाँ पर हमारा 4 बचा। 4 के बाद यहाँ पर से हम 8 उतारते हैं, 48 बचा। यहाँ से उतारे तो हम इसको पहाड़ा पढ़ेंगे, 42 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 में। तो यहाँ पर 42 हो गया और गुणा 4 हो गया। 2 0 मतलब 2 अंक नहीं था इसलिए मैंने बनाया। तो 4 चौका 16 हो गया क्योंकि 2 शून्य शून्य होता। तो 16 मैं यहाँ पर घटा लेता हूँ, और घटाने के बाद 8 में से 6 गया 2, और 4 में से 1 गया 3, 32 है। अब 32 में 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 दूना 24, 12 3 36, 12 दूना 24, 36 जाएगा तो 12 दूना 24 आ जाएगा। कितना जाएगा? 12 दूना 24। तो घटा लेते हैं। इस तरीके से जो भी प्रोसेस, इसी तरीके से आप बढ़ते हुए जाएंगे। तो मैंने दशमलव के बाद 2 अंक लेकर चला है, बहुत ले लिया। तो इस तरीके से आप इस तरीके के बड़े बड़े डिवीज़न कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। इसके बाद मैं एक पार्ट और ले आऊँगा, उसमें बहुत ईजी तरीके से मैं बताऊँगा। आपको ये चीज़ यहाँ पर ना समझ में आए हो तो क्या करना है, आपको नीचे कमेंट कर देना है कि सर जी मेरे समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा इसका वीडियो बनाई, मुझे कुछ अच्छा लग रहा है ऐसे भाग करने में, पर अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर समझाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि ये बीच में एक डिवीज़न मैंने कराया था, थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बाकी ये सारे डिवीज़न तो बहुत ही ईजी थे और यहाँ पर देखने में तो बहुत ही कठिन थे। तो इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इसका आंसर आपका इतना आ जाएगा 3.42। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो शायद आपका बहुत ही अच्छा तरीका था अगर आप इस तरीके से 1242 का भाग करते। 1242 का भाग मैंने कराया, सिखाया है। जो ट्रेडिशनल तरीका होता है उसको भी कराया है, ऐसा नहीं मैंने उसको नहीं कराया, उसको भी कराया है। उसको भी देख सकते हैं, हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, वो भी मैं कराया हूँ, उसको भी आपको करना सीख लेना है। तो इसी तरीके मैं कैलकुलेशन की वीडियो और पूरे सब्जेक्ट की वीडियो में लेकर आता रहता हूँ, और लाइव ट्रांसलेशन भी कराता हूँ। एक टेस्ट यहाँ पर ट्रांसलेट, पैसे भी स्टोरी ट्रांसलेट करवाता हूँ। साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश का क्लास भी चलाता हूँ, उसके साथ साथ फ्री टेंस का भी क्लास। चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो लेकिन एक बार डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना, मैं बता दूँ कौन कौन डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेक करना। एक चेक करना है मैथ ट्रिकी सोल्यूशन, दूसरा पक्षांतर कैलकुलेशन, और तीसरा साइंस न्यूमेरिकल ट्रिकी सोल्यूशन। 3 प्लेलिस्ट चेक कर लेना मैथ और साइंस के लिए। उसके बाद अगर आप चेक करना चाहते हैं इंग्लिश के लिए तो आप स्पोकन इंग्लिश की फ्री बैच और टेंस की फ्री बैच और इंग्लिश फॉर ऑल 3 प्लेलिस्ट वो भी चेक कर लेना। बहुत ही अच्छी सभी क्लासें हैं, चेक करके हमें कमेंट जरूर कर देना आपका कैसा लगा, इसका रिस्पांस आप ज़रूर देंगे। ठीक है, क्या इसी तरह की वीडियो चाहिए, कैसे चाहिए, कमेंट भी कर देना है आपको, पूरा प्रोसेस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।